और चलिए अब रुख करते हैं राजस्थान की खबरों का। और अब स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा टोंक पहुंचे, जहां पर जिला अध्यक्ष अजीत मेहता के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा निजी विद्यालय में आयोजित विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। वहीं जयपुर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर विभिन्न चुनाव ब्लॉक प्रभारी सह प्रभारियों की बैठक आयोजित हुई। ये बैठक निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी जिला परिषद सभागार में हुई है। इस बैठक में तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और समय पर काम पूरा करने के लिए निर्देश भी दिए गए। और आगे बढ़ते हैं। डीडवाना नगर परिषद में एक साथ 19 कामों के टेंडर निकाल दिए गए। रोचक बात यह है कि डीडवाना नगर परिषद के अधिकारियों को अचानक जरूरी कार्य करवाना याद आया और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले आनन फानन में टेंडर निकाले गए हैं, जिसके चलते कई ठेकेदारों को इसकी भनक तक नहीं लगी और टेंडर की बंदर बाट हो गई। इस बात को नगर परिषद के एईएन दिलीप कुमार ने भी स्वीकारा है। इसमें आवारा पशुओं की धरपकड़, पौधों को पानी डालने जैसे कामों के टेंडर भी निकाले गए। तो डीडवाना नगर परिषद में देखिए किस तरीके से विडंबना ही है कि आचार संहिता लगने से पहले ही एक साथ कई टेंडर निकाल दिए गए आनन फानन में। और ये खबर सामने आ रही है कि कई ठेकेदारों को इसका पता भी नहीं चला, जानकारी भी नहीं लगी, भनक तक नहीं लगी। उसके बाद एक एक करके टेंडर बंदरबाट कर दिए गए, भीड़ सी लग गई। डीडवाना नगर परिषद में एक साथ 19 टेंडर निकाल दिए बिना किसी सूचना के। तो चुनाव आचार संहिता लगने के पहले आनन फानन में देखिए डीडवाना नगर परिषद की लापरवाही किस तरीके से देखी जा सकती है। आचार संहिता लगने से पहले एक साथ 19 टेंडर यहां पर निकाल दिए गए। अधिकारियों की लापरवाही इसे आप कहिए। डीडवाना नगर परिषद में एक साथ 19 टेंडर निकाले गए और टेंडर प्रक्रिया की भनक भी नहीं लगी ठेकेदारों को। ठेकेदार समझ तक नहीं पाए 19 ये जो टेंडर निकाले गए हैं आखिरकार किन किन मुद्दों को लेकर। इसमें यह है कि आयुक्त साहब अभी मीटिंग में गए हुए हैं और ये जो टेंडर जो किए जा रहे हैं 19, ये सिविल वर्क ने होकर के जो सामने चुनाव आचार संहिता आ रही है उसमें जो आवश्यक काम जो वर्क हैं, जैसे सप्लाई है, जैसे पानी टैंकर है या कोई अन्य प्रकार के काम होंगे, क्योंकि अगर वो टेंडर नहीं होंगे तो वो काम वहाँ एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। इसलिए जो नेसेसरी है वही टेंडर किए, बाकी नहीं किए। ये तो लापरवाही है नगर परिषद की। आगे बढ़ते हैं। खबर करौली से है, जहां पेट्रोल डीजल के दामों में कमी को लेकर सपोट्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आमजन में मिठाई खिलाकर आतिशबाजी की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि पीएम मोदी ने डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए, जिसको लेकर देश में खुशी का माहौल है। सपोट्रा में बीजेपी कार्यालय के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आमजन के बीच मिठाई और आतिशबाजी करके खुशियां मनाई हैं। वहीं बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा विदेश में अच्छी नौकरी और अच्छे पैसे कमाने के उद्देश्य से विदेश जाते हैं, लेकिन कई बार ये युवा धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। धोखाधड़ी हो जाता है इनसे। ऐसे में 4 मामले डीडवाना से सामने आए हैं, जिनमें जॉब के लिए रूस गए 4 युवकों को रूस यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया गया। इन युवाओं को नौकरी देने की बजाय रूस की सेना में भर्ती कर लिया गया। ऐसे में ये युवा अच्छे पैसे कमाना तो दूर, अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब उन्होंने भारत सरकार से इन युवकों की सुरक्षित वापसी की मांग की है। साथ ही मौलासर पुलिस थाने में मामला भी दर्ज कराया है।
मेरा 20-25 दिन तक तो संपर्क होता रहा। 21 फरवरी को मेरी उनसे बात होनी बंद हो गई। फिर मैंने उस एजेंट को पूछा कि मेरी बात क्यों नहीं हो रहा है, तो उसने कहा कि नेटवर्क का इश्यू है, तो बात हो जाएगी। फिर 12 तारीख को मेरे पास कॉल आया, उसमें मुझे बताया गया कि मेरा पति जख्मी हो गया है, 2 मिनट के लिए किसी फ़ोन से वो फ़ोन किया, हॉस्पिटलाइज है। उनकी वहाँ पे 1 महीना उनको रखा गया, उसके बाद में जो है उनको बॉर्डर पे भेज दिया गया। पिछले 20 दिनों बाद में जो है उनसे बात नहीं हुई, लेकिन 12 तारीख को उन्होंने टेलीग्राम से कॉल किया था। उन्होंने बताया था कि वो उनको जो है बॉर्डर पर भेज दिया गया और वहाँ पे जो है उनको गोलियां लगी है, उनके हाथ और पैर में चोट लगी थी और अभी जो है वो कह रहे हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी इंडिया में लाया जाए। अभी सर स्टेशन पे जो है पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमारे बाद में पता चला कि आर्मी ज्वाइन कर ली है, जिसमें उसके साथ तारिक शाहबाज का नेमाराम, उसके पैर और हाथ में गोली लगी, जिससे हमारे को उसने हॉस्पिटल में जा कर के वापस वीडियो कॉल किया कि मेरे से लगी है, नॉर्मल लगी है और हम ठीक है। उससे पहले उनका कोई हमारा मिलाप नहीं है, उनका फ़ोन वहाँ छीन लिया गया है और अभी वो हॉस्पिटल में जब तक बात हो रही है दूसरे बच्चे से, अभी तक मेरे बच्चे से बात नहीं हो रही अभी तक। और इसी प्रकार से मेरा बच्चा गया था 26 जनवरी को और साथ ही नेमाराम, और ये 2 है, एक सबलपुरा के और एक लादड़िया का, ये गए हैं 6 फरवरी को। नेमाराम द्वारा एक परिवार पेश किया गया था। ये महिला इलाका थाना के रिक्शा गांव की रहने वाली है। उसका ये आरोप था कि महेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति ने, जो बाहर भेजने का काम करता है, मेरे पति को धोखे से कनाडा भेजने के लिए बताया था और कनाडा भेजने से पहले रशिया में उनको ट्रेनिंग करवानी थी 3 महीने की, और रशिया में ट्रेनिंग होने के बाद में उनको कनाडा भेजा जाना था। आज वो महिला उपस्थित थाने आई है और उन्होंने अपने उस पति का पासपोर्ट की डिटेल और जो जिस टिकट से गए थे उस टिकट की और वीजा की कॉपी पेश की है। उसके आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया जाए। तो देखा आपने किस तरीके से परिजन परेशान है और ऐसे धोखेबाजों से बचकर रहने की आवश्यकता है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए हिंदी खबर।